हेलो, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं हम आज लेक्चर नंबर 8 लेके, और चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, आज हम बाकी के सवाल कवर करेंगे और होपफुली आज के लेक्चर में हम सारे सवाल निपटा देंगे। आपको एक आध सम होमवर्क भी देंगे तो आप देख लीजिए, वरना सारे सवाल मैं ही करवा लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को जहां तक याद है 8 तक हो चुका था, राइट, लास्ट लेक्चर में। आइए 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 9th क्या कह रहा है 9th वाला सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h is v. Okay, if v depends upon gravitational acceleration g and distance, prove with dimension analysis that v is equal to k under root gh where k is a constant. तो भैया प्रूविंग वाला सम आ चुका है। क्या कह रहा है हमसे सवाल की, कोई तो बॉडी है, यहां पे बना लेता हूं मैं, कोई तो बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसने h हाइट के बाद उसकी कुछ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें बताना है कि जो वेलोसिटी है वो k अंडर रूट जी एच का है। ये है वेलोसिटी की वैल्यू। अब यहाँ पे k क्या है, k है एक कांस्टेंट। तो इसका तो डायमेंशन हम अभी देखेंगे नहीं, जिसका डायमेंशन होगा पहले वो चेक करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो v इज इक्वल टू के अंडर रूट जी एच होता है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अच्छा, तो यहां से मैं कह सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू जी एच। अब ये कैसे कह सकता हूं, देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, v भी और g और h भी। इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, v प्रोपोर्शनल टू जी एच। और k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं हमेशा ऐसे बच्चों को समझाने के लिए बोल देता हूं, कांस्टेंट को इक्वल टू के अंदर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। ऐसा आप समझने के लिए रख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो अब एक काम कर लेते हैं। v इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है उसको तो रहने दो, g की पावर a और h की पावर a, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों की पावर, एक सेकेंड, h की पावर b, h की पावर b, g की पावर a और h की पावर b। आगे अब हम सबको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, g का डायमेंशन क्या होता है और h का डायमेंशन क्या होता है। तो यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं, क्वांटिटी और यहां पे डायमेंशन। चल बहुत बढ़िया। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, v का वो होता है L1 m0 t-1। हाइट का क्या होता है, अब देखो हाइट में तो सिर्फ एक ही टर्म है, हाइट, लेंथ है खाली है, मास कुछ होगा नहीं, टाइम कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा L1 m0 t0। अच्छा, और g का क्या होता है डायमेंशन, g का डायमेंशन होता है L1 m0 t-2। ये आपको याद करना पड़ेगा, L1 m0 t-2। चलो बहुत बढ़िया। अब ये सब वैल्यू यहां पर करो, क्या करके पुट। अब वो तो कांस्टेंट, तो उसको लिखे ना लिखे तो अलग बात है। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको अभी के लिए नहीं लिख रहा। यहां से वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन, L1 m0 t-1 इज इक्वल टू, जी का क्या है डायमेंशन, L1 m0 t-2, और उसकी पावर क्या है, a, राइट, उसकी पावर क्या है, a। g की डायमेंशन ये है और g का पावर क्या है, इसलिए डायमेंशन के ऊपर पावर आ गया। अच्छा, h का क्या है, L1 m0 t0, उसकी पावर क्या है, b। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए तो देखो यहां पे L1 m0 t-1 क्या आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने सबने पढ़ा रहेगा 9th 10th में कि अगर मान लो x की पावर a है और उसके बाहर पावर b है, तो ये क्या होता है, x a इंटू b। तो कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको यहां पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये L 1 इंटू a, 0 इंटू a 0, -2 इंटू a -2a। चल बहुत बढ़िया। फिर यहां पे भी सेम वही, तो 1 इंटू b b, 0 इंटू बी 0,
0 इंटू बी 0। ठीक है, अब यहां पे देखो ये आजू बाजू वाली क्वांटिटीज है। अभी आपने ये भी पढ़ा रहेगा कि मान लो x की पावर a है और x की पावर b है, तो ये क्या आता है, यह आता है x की पावर a प्लस b। ठीक है, तो यहां पे देखो वही सेम चीज दिखाई दे रही है आपको, तो क्या आ जाएगा यहां से L1 M0 t माइनस 1, L की पावर a प्लस b, m की पावर 0 प्लस 0, t की पावर माइनस 2a प्लस 0। ये आ गया आपको डायमेंशन, राइट। अब आपने एक और चीज देखी रहेगी कि भैया जिनके बेस बराबर होते हैं उनकी पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि यहां पे देखो L और यहां पे L, ये दोनों बराबर है, लेंथ लेंथ है, तो उनकी पावर भी क्या होगी, बराबर। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1, राइट राइट। चलो अब जैसे कि यहां पे देखो टाइम टाइम ये भी बराबर है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये टाइम टाइम दोनों बराबर है और उसकी पावर भी क्या होगी फिर बराबर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से माइनस मर गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, देखते जाइए करते जाइए। हाँ, अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखना है, तो रख दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो क्या आ जाएगा यहां से b की वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। ठीक है, पल्ले पड़ा। चलो अब क्या करनी है, जो वैल्यू आई है उसको वहां पे रख दो उठा के। तो जैसे ही आप रखोगे तो आपको कुछ कुछ दिखेगा, चलो हम दिखाते हैं। तो क्या था, v इज इक्वल टू के जी की पावर a और h की पावर b। a की वैल्यू क्या आई है 1/2, h की वैल्यू क्या आई है 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है आपको पता है, आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर अंडर रूट x है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यही तो दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू के अंडर रूट जी एच, हैंस प्रूव्ड डायमेंशनली। ठीक, कर लीजिए नोट। समझ गए कैसे करना था, एकदम सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं करने लायक। करो नोट, करो फटाफट, कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला सवाल, अब तो फटाफट निपटेंगे सारे सवाल, जी जी है, कुछ में है नहीं। v इज इक्वल टू एटी प्लस, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 10th v इज इक्वल टू एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखी है, इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। सवाल में गिवन है, डायमेंशनली क्या है, वैलिड है। अच्छा, आगे क्या बात आया है, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम एंड v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। हमें निकालना है ए बी और सी का वेलोसिटी डायमेंशंस। अब जब मैं डायमेंशन आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसकी क्वांटिटी सेम होती है, जिसके यूनिट सेम होते हैं, जिसका डायमेंशन सेम होता है, वही लोग खाली क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तो कोई भी होता है, डिवाइड तो कोई भी होता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब उनके यूनिट्स डायमेंशन ये सब क्या हो, सेम हो। तो यहां से देखो जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v का डायमेंशन क्या है मेरे पास L1 M0 t माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे v किसके बराबर है, at के, क्यों, बिकॉज ये इक्वेशन बोला है डायमेंशनली वैलिड है, तो मैं कह सकता हूं v बराबर किसके होगा, at के। अच्छा, यहां से टाइम का क्या आता है, टाइम का आता है t1, राइट। अच्छा, अब ये चीज यहां पे रखो और ये चीज उठा के यहां पे रखो, तो आपको a का आ जाएगा, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, L1 M0 t माइनस 1
ब्रैकेट यहां पे क्या आएगा a t की पावर 1, तो यहां से a क्या आ जाएगा L1 m0 t माइनस 1 ब्रैकेट अपॉन t। अच्छा चलो आगे इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा L1 m0 t की पावर माइनस 1, यहां पे भी क्या आएगा t की पावर माइनस 1। अब क्या करेंगे यहां पे एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे ये वाला मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया L1 m0 t की पावर माइनस 2। ये आ गया ए का डायमेंशन, इसको रखो साइड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है बी और सी का निकालना है। अब सी का आप निकाल सकते हो क्योंकि सी किसके साथ ऐड हो रहा है, देखो सी का ऐड हो रहा है टी के साथ, तो क्या हो जाएगा सी प्लस टी, राइट। सी के साथ ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है टी के साथ। अब कोई चीज ऐड तभी होती है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो बराबर, मतलब कि यहां से क्या प्रूव होती है बात कि सी का डायमेंशन बराबर है किसके टाइम के, जो क्या है टाइम की पावर 1। ये आ गया सी का डायमेंशन, बस यही तो दे रखा था, यही तो पूछा था। अच्छा आगे बी का निकालते हैं। अब बी का आप कैसे निकाल सकते हो, देखो बी के साथ डिवाइड हो रहा है टाइम के साथ, तो बी का क्या आ जाएगा बी अपॉन टी, बी अपॉन टी, और उसका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू किसके साथ बराबर में है, वो इक्वल टू में वो हो रहा है वेलोसिटी के साथ बराबर में। अच्छा चलो देख लो यहां पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब वेलोसिटी का आपको पता है ऊपर दे रखा है, तो b अपॉन टी 1 इज इक्वल टू L1 m0 t की पावर माइनस 1। इसको यहाँ पे भेजो तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू L1 m0 t की पावर माइनस 2। बस सिंपल सॉर्टेड, यही सब चीजें, ये भी तो सेम देखो a और b का सेम आ रहा डायमेंशन, और ये चीजें पूछी गई थी आपसे, कर लो कॉपी। अच्छा सॉरी ये यहां से ऊपर जाएगा, हाँ अंडरस्टूड, मिस्टेक। ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो b का क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू L1 m0 t की पावर माइनस 1, और ये यहां पे आएगा तो t की पावर 1 ही रहेगा। अच्छा मैंने उसको इधर पे ऊपर भेज दिया था, माय मिस्टेक। तो L1 m0 और ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा वो भी 0। चलो आगे, माय मिस्टेक, वो थोड़ा इधर उधर भेजने में गड़बड़ हो गई थी, करो कॉपी फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, इसके लिए आपको थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, हम कोप अप करने की कोशिश करते हैं अच्छे से एकदम। हाँ अब देखिए जो 11th वाला सवाल है वो मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करो। क्यों? बिकॉज उसमें कुछ करना है ही नहीं, उसमें आपको खाली एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो हाइट दे रखी है वो 2.01 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको एरिया निकालना, एरिया निकालना आपको आता है, कैसे करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट का काम कहां आएगा जब वॉल्यूम निकालेंगे तब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूला बता देता हूं, एरिया क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां पे खाली हाइट को कन्वर्ट कर लेना, क्या है हाइट की वैल्यू 2.01 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो क्या आ जाएगा 2.01 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बस इतनी चीज आपको खाली ध्यान में रखनी थी, बाकी सारी मैंने आपको बता दी। अब कर लीजिए, देखो मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों को। कौन से लेंथ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है लेंथ की वैल्यू, देखो 4.3234, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.005 मीटर। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा एरिया का, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है।
बस यही करना था, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, वरना मैं देता भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल। इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है 12, L इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.001, यही है। हाँ क्या है सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस दे रखा है 0.0250 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा आगे और क्या दे रखा है, मास दे रखा है m दे रखा है कितना 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। अब यहां पे एक बात देखिए, यहां पे सारी चीजें किसमें है, सीजीएस यूनिट में है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड यूनिट वाली में, ठीक है। तो यहां पे आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसी में आपको रख के चलना है। अच्छा कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो एक सिलेंडर है, उसका हाइट दे रखा है, लेंथ, लेंथ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि डायग्राम बनाए यहां पे, तो ये सिलेंडर है, तो ये उसका लेंथ दे रखा है और ये उसका रेडियस r दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। करूंगा अभी अच्छे से पूरा सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा, मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये डेंसिटी का सिंबल होता है, रो बोलते हैं इसको। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम मास दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, किसका, अपना ये सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एल। अब पाई तो कांस्टेंट, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब एरर निकाल रहेंगे तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। आइए निपटाते फटाफट, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं करने लायक, खाली कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत। हाँ सबसे पहले तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एल, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा r, ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, अपॉन r इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l, राइट। अब ये डेल्टा का मतलब क्या, एरर, ये नीचे l का मतलब क्या, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ठीक है प्लस, फ्लो फ्लो में थोड़ा निकल गया मैं आगे। अब क्या किया जाए, ये आ गया। अब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं डेंसिटी का क्या आ जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। आपको चाहिए परसेंटेज, तो क्या कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, सिंपल सॉर्टेड चीज है। आइए वैल्यूज रखते चलते हैं। सबसे पहले तो ये v को रिप्लेस करो इससे, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ओवर के सबके साथ जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा 100। अब वैल्यू रखो, तो वैल्यू क्या क्या है यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो का परसेंटेज, डेल्टा एम अपॉन एम 0.01 अपॉन 6.25 इंटू 100, अच्छा प्लस 2 टाइम्स आर, डेल्टा आर की वैल्यू 0.001 अपॉन 0.250, चलो बढ़िया, यही वैल्यू दे रखी है हमें सब कुछ। आगे अब यहां पे मैं तो अच्छी तरह मिटा देता हूं, मैं जगह कम पड़ रही है, प्लस लेंथ कितना दे रखा है, अच्छा हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ लेंथ कितना दे रखा है 4, मस्तर जागो नींद में से, अपॉन 4 इंटू 100, चलो हो गया, अब तो सॉल्व हो ही गया है। तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन 6.25, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आंसर 0.002, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.025, अच्छा प्लस
यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 0.1 अपॉन 4। अब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.16। आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.16। अच्छा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8। कितना आएगा? 8। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कुछ, आपको कितना लगता है मेरे को? 0.025 जैसा। हाँ, बिकॉज 1/4 है ना, 0.025 जैसा कुछ तो आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया परसेंट। जब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर लो, कितना आंसर दिखेगा? 8 इन दोनों का ऐड कर लो तो 0.16, 0.025, 5, 6, 7, 8, 1.0। आंसर कितना आ गया? 8.185%। ये है परसेंटेज एरर। किसमें? डेंसिटी में। किसकी डेंसिटी में? सिलेंडर की डेंसिटी में। करो, नोट करो फटाफट। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हम अभी बढ़ेंगे अगले के लास्ट जो 4 क्वेश्चंस बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।